CHALL ENGE चैलेंज। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है भाई? चैलेंज ऑफ द फुलिश क्रो। ठीक है, फुलिश मतलब बेवकूफ। ठीक है, आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं चैप्टर हम लोग। पढ़िए यहाँ से, उंगली रख के, फिर ऑन वन पढ़ाए थे ना उस दिन। ON होता है ऑन, ONE होता है वन, और ONCE होता है वंस। ठीक है, तीन अलग अलग होते हैं। ठीक है, वन, ऑन और वंस। ठीक है, चलिए यहाँ वन लिखा हुआ है, स्पेलिंग इसलिए पढ़ना है। चलिए आगे। शुड, सोल्ड नहीं, शुड। फुलिश, अभी तुरंत यहाँ आपको दिखाए हम फुलिश का स्पेलिंग। ठीक है, तो याद रखना थोड़ा। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है फुलिशली। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? फुलिशली, FOOLISHLY, फुलिशली। ठीक है, और हमेशा बोले अगर नहीं पढ़ने आए तो क्या करना है? स्पेलिंग पढ़ना है। ठीक है, और ऐसे कॉपी बुक नहीं करना है। चलो पढ़ना स्टार्ट करें। पर्सन who has been चैलेंज्ड, ईडी लगा हुआ है ना, चैलेंज्ड। मे, MAY, मे। माई का स्पेलिंग MY, माई होता है। आगे MAY, OUTSMART, outsmart, you may end up as LOSER, loser, so never, UNDERESTINART। आर तो पहले यहाँ लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, ए के बाद अब ये लिखा हुआ है अंडर एस्टिमेट। क्या लिखा हुआ है? अंडर एस्टिमेट, UNDERESTIMATE, अंडर एस्टिमेट। अच्छा, यहाँ पर देखो तो हम उल्टा देख रहे हैं ना वर्ड को। देख रहे हैं ना, इधर मेरे तरफ देखो, हम उल्टा देख रहे हैं ना अंदर को, पर फिर भी हम सही बोल रहे हैं। और तुम सीधा देख रहे हो फिर भी गलत पढ़ रहे हो। थोड़ा ध्यान देना है ना पढ़ने में। पढ़ने में ध्यान दीजिएगा तो क्वेश्चन आंसर याद करने में आसानी होगा। चलिए आगे। अंडर एस्टिमेट, कंप्यूटर, कंपटीटर। ठीक है, चलिए आगे। टुकड़ा, चैलेंज each other to see who GST amongst them, called, could, COULD, could fly, has, स्पेलिंग पहले पढ़ी तो हैज नहीं लिखा हुआ है। HGHEST, highest, CHILET, clean, whistles, vessel। आगे। CARRYING, carrying, carrying a sack of the same size, स्पेलिंग पढ़िए। SHZE, size, same size। The forest, crow, फॉरेस्ट कहाँ लिखा हुआ है? FIRST फर्स्ट लिखा हुआ है। आई के ऊपर से बिंदु छूट गया है, मिस प्रिंटेड है ना। FIRST फर्स्ट। आगे। फर्स्ट क्रो, FILED,
filled, हाँ, filled his, sack, हाँ, आगे, what cotton, फिर वाट पढ़ दिए with, with WHAT वाट होता है ना। चलिए आगे, with cotton and LUGC, lot hurt, LAUGHED, 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 cotton and laughed the cotton and laughed at the at the other other crow who had filled his inside instead 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 till instead tit INS 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 TEAD teed tit instead instead with with flat which was which was much heavier much heavier much heavier heavier का स्पेलिंग बोलिए। HEAVIER heavier हाँ, both the crow were ready to fly and take the challenge when HOWS hollered. It began to rain as the second crow has expected the salt का स्पेलिंग बताना पड़ेगा। salt मतलब नमक, SALT salt began to dissolve स्पेलिंग बोलिए। dissolve आगे the cotton absorbed the rain water and become आगे so HEAV heavy that the first crow did not even have the strength to let off the ground, and he had to admit defeat। देखिए पूरा का पूरा स्टोरी में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ बोला गया था ना अंडर एस्टिमेट योर कंपटीटर, ठीक है। तो आप कभी भी क्या कीजिए, अपने सामने वाले को कम मत समझिए, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है, अपने सामने वाले को कम मत समझिए, ठीक है। दो को कौवा लोग हैं यहाँ पे, क्या हुआ कि भाई दोनों को काम दिया गया, एक को बोला गया नमक ले जाइए, एक को बोला कॉटन ले जाइए, रुआ, ठीक है। तो लेके जाने लगा। अब बारिश हो रहा था बीच में, ठीक है। क्या हो रहा था, बारिश हो रहा था बीच में। तो जिसके पास नमक था ना, वो कहा कि देखो मेरा और ज्यादा हल्का होने लग गया। क्या होने लग गया, हल्का होने लग गया। जो बोरी था ना, जब ये उठा के ले जा रहा था, तो क्योंकि बारिश हुआ, तो बारिश में नमक जो है घुल जाता है ना, पता है ना आपको। तो इसका नमक घुलने लगा तो इसको हल्का महसूस होने लगा। अब जब ये बात इसको बताया, इसको लगा कि ई कौवा को लगा कि अब अगर हम मेरा भी भीग जाए तो मेरा भी क्या होगा, हल्का हो जाएगा। पर इसमें था तो कॉटन ना, तो कौवा खाली देखा कि उजला है ये भी, उजला है ये भी, तो दोनों एक चीज होगा, नहीं, तो ऐसा नहीं था। तो ई कौवा बेवकूफ बन गया, ई कौवा समझदार बन गया, ठीक है। ई कौवा क्या बन गया, बेवकूफ बन गया। चैलेंज में जो है हार गया, इसलिए लिखा हुआ है चैलेंज ऑफ द फुलिश क्रो। चैलेंज लगा लिया, इसको पहले से पता था कि इसमें कॉटन है, ये पानी में भीग जाएगा तो भारी हो जाएगा, और इसमें नमक है, अगर भीग जाएगा तो हल्का हो जाएगा।
तो बेवकूफ बन गया नहीं कौवा, ठीक है। तो हमको ये कहानी यही सिखा रहा है सिर्फ कि बेवकूफ नहीं बनना है, ठीक है। स्पेलिंग को अच्छे से पढ़ना है, तभी क्वेश्चन आंसर याद होगा, जिससे हम बेवकूफ नहीं बनेंगे, ठीक है, स्कूल में। क्योंकि सब बच्चा आगे निकल जाएगा, हम लोग नहीं निकलेंगे तो कैसे चलेगा काम। चलिए ज़्यादा नहीं, बस इसको बस थोड़ा सा अगला जो है ना यहीं तक पढ़ेंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। या इसमें वर्ड मीनिंग है कि नहीं है, पहले अगर वर्ड मीनिंग है तो इसको पढ़ लेते हैं। है वर्ड मीनिंग, चलो पढ़िए इसको, पढ़िए तो इसको। WHLSD विलेज DURING ड्यूरिंग विच एंड विल, विलिंग नहीं विल, अगला सक, large बैग, DISOLVE डिसॉल्व, to make SOMETHING something become a liquid, LIQUID liquid, LIQUID liquid, अगला ABSORBED absorbed, take up suck, टेक अप, और एक और क्या है शक, ठीक है, दो मीनिंग होते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन से लिखवाया जा चुका है, क्या है ना, सबका लिखवा दिया गया है क्या। चलिए ठीक है, आसानी है याद करने में फिर तो, ठीक ना। चलिए ये तो पढ़ाया जा चुका है फर्स्ट चैप्टर आपको। इसमें होमवर्क दिए थे आपको, क्या नहीं बनाए हैं आप, साइंस में नहीं लिखे हैं आप, ना मैथ्स बनाया, कुछ नहीं बनाया है, कुछ भी नहीं बनाए हैं। कुछ बनाए होते तब ना हम कुछ कहते आपको। चलिए इसको पढ़ते हैं तब तक, आइए पढ़िए, स्टार्ट कीजिए, जैसा बोले हैं पढ़िए। अगला चैप्टर कौन सा है, फ्रूट्स ऑफ लेबर। क्या लिखा हुआ है, फ्रूट्स ऑफ लेबर, मेहनत करने का फल, ठीक है। लेबर मतलब मेहनत, तो फल मिल गया फ्रूट, ठीक है, मेहनत करेंगे तो फल मिल जाएगा। चलिए आगे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अब इसको, इस चैप्टर को आप खुद पढ़िएगा, ठीक ना, स्पेलिंग के साथ। चलिए पढ़ना स्टार्ट कीजिए। A group of FISHERMES fishes went out to sea. Their leader was an old INTELIGENT England, and the fish FISHERMAN fireman, he ALWEYSLS GUIDED, गाइडेड, हाँ गट नहीं है, गाइडेड, हाँ guided देम, well. हर चीज याद रखा कीजिए, आपको अभी तुरंत पढ़ाए थे इस चैप्टर में, ठीक है। देम, ठीक है, वाट, विच सब याद रखिएगा तब ना, तुरंत भूल जाना सही नहीं है। चलिए पढ़िए आगे। Then will at SESE the FISHERME fisherman SPRE THERE there LARG large need in the water when they deport out the need. It was empty. There HPN happened about 2 hours. Their time and देयर नहीं लिखा हुआ है, 3 टाइम लिखा हुआ है। 3 times. स्पेलिंग पढ़ेंगे तब ना, स्पेलिंग पढ़ा कीजिए, बोले तो अभी स्पेलिंग पढ़िए। THRW 3 time and the fisherman FISH ERMEN
अभी बताया ना कि आई में जो है ना वो ऊपर का बिंदु छूट गया है, मिसप्रिंटेड है। जैसे यहाँ आई में लिखा हुआ है ना, बिंदु यहाँ नहीं लिखा हुआ है, छूट गया है। ठीक है, लग नहीं ना रहा है लिखा हुआ है दिख रहा है आपको बिंदु कहीं पे? ये तो एफ में ही मिला दिया गया है फिश में, है ना, इसलिए ध्यान से। ठीक है, तो गलती नहीं कीजिए। चलिए आगे। फिशर FISHER means fisherman. Lost HOP hop ENGERGY हाँ, Ingredient and एक मिनट। एनर्जी एंड हर्ट, energy and heart, but their leader ABBISCD advised them to keep TRYNG trying once again the FISHERMAN fisherman THRET in the net he felt HEHEAVY heavy Fan. They pulled it out, but some small fish long from logs, LOGS है ना, logs होगा, from WRECKGE wicked and SEAWWD sweet WREV all THT that it had tasty when they were about to sink the net back into water, but the old fisherman side pulled out the net and empty it in the boat. There the import to and try on it again. When the fisherman informed the net in the boat, they were SARPRISCD surface to find ACK racing. They opened it to find gold coins and games in it. The leader divide it equally among all the fishermen, and everyone went home happily. It is truly said that on most not only believe
एनी वर्क UNFINISHED unfinished if on WNT events to enjoy the FRYITS fit of fruits फिट कहाँ लिखा हुआ है? FIT फिट कहाँ लिखा हुआ है? फ्रूट्स लिखा हुआ है ना, तो फ्रूट का आप अगर स्पेलिंग भूल रहे हैं तब फिर कैसे काम चलेगा? फ्रूट ऑफ LABOUR लेबर ना। अब चैप्टर का नाम भी है फ्रूट्स ऑफ लेबर, और यहाँ फ्रूट्स ऑफ लेबर आप भूल गए, तुरंत पढ़ाया हुआ चीज। चलिए यहाँ वर्ड मीनिंग ओवर पढ़िए वर्ड मीनिंग। INTELLIGENT इंटरनेट नहीं, इंटेलिजेंट। इंटरनेट का स्पेलिंग क्या होता है फिर? INTERNET, ठीक है, इंटरनेट। यहाँ क्या लिखा हुआ है? INTELLIGENT, इंटेलिजेंट लिखा हुआ है। स्मार्ट, नोन, नॉलेजेबल, नो। देखो उस दिन पढ़ाए थे ना, याद है? KNOW नो होता है, पढ़ाए थे ना। तो यहाँ नो, LED लेज, एबल, ABLE एबल, ठीक है। नो लेज एबल, नॉलेजेबल, ठीक है। तोड़ के पढ़नी है, देखे दोबारा। KNOW नो, LEDGE हो गया लेज, और ABLE एबल, नो लेज एबल, नॉलेजेबल हो गया। चलिए आगे। LOGS लॉग्स है, लॉग्स। LONG PIECES pieces of wood, long pieces of wood। चलिए आगे। WRECKEGE exchange BRKEN broken ship SAWED seed UNWT united plants with grow it water caked a box। केक कहाँ लिखा हुआ है? caked कैस्केट लिखा हुआ है ना, कैस्केट। क्या लिखा हुआ है? कैस्केट लिखा हुआ, अ बॉक्स, ठीक है। कैस्केट लिखा हुआ, अ बॉक्स, ठीक है। सी वीड्स लिखा हुआ, मतलब क्या? अनवांटेड प्लांट विच ग्रोन इन वाटर, ठीक है। क्या है? सी वीड्स मतलब एक घास जो कि समुद्र में है, ठीक है। अनवांटेड प्लांट है विच ग्रो इन वाटर। यहाँ पे क्या है? कैस्केट है, ये बॉक्स, एक तरह का बॉक्स, बक्सा है, जैसे ये बक्सा दिख रहा है ना। हाँ, चलिए अगला बात करें। हो गया बुक खत्म, पढ़ लिया ना। अब चलिए इसको खोलिए, तो जरा बनाइए मेरे सामने तुरंत फटाक से, स्पीड पेंसिल निकालिए, पेंसिल निकालिए। फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर याद करेंगे, क्योंकि पहला 17 तारीख को जो आपका एग्जाम है, सॉरी 8-9 को है ना, इसी का एग्जाम 9 को है। पहला दिन यही एग्जाम है, MSc का एग्जाम है आपका ना, MSc और ड्राइंग का एग्जाम। चलिए जल्दी पेंसिल निकालो थोड़ा स्पीड में, और पढ़िएगा ना, पढ़िएगा तब क्वेश्चन आंसर याद करने में आसानी, ठीक है।